ग्रंथों की वाणी पढ़ चित्त पर जमा कर, अपने को ज्ञानी कहे कितने ही डोलिए। ग्रंथों की वाणी पढ़ चित्त पर जमा कर, अपने को ज्ञानी कहे कितने ही डोलिए। बिना रुके अंग्रेजी व संस्कृत धुआंधार, चुन चुन बढ़िया वाक्य महफिल में बोलिए। करनी और कथनी ना एक हुई अंतर में, चरित्र निर्माण में विष मत घोलिए। भूतत्व ज्ञान के पीछे अज्ञान छिपा सूक्ष्म, साधु की शक्ल में शैतान मत डोलिए, शैतान मत डोलिए। राधा स्वामी। सही दियो। बिन देखे व्याख्यान हकीकत जागे रे भाई, बिन देखे व्याख्यान हकीकत जागे रे भाई, बिन देखे व्याख्यान हकीकत जागे रे भाई। एक नगर के वयोवृद्ध नेता असफल थे, पद प्रतिष्ठा नहीं, इसी से बहुत विकल थे रे जी। एक नगर के वयोवृद्ध नेता असफल थे, पद प्रतिष्ठा नहीं, इसी से बहुत विकल थे रे जी। 26 जनवरी का उन्हें आमंत्रित किया जा, विद्यालय के प्रांगण में झंडा दे फहराए, हकीकत जागे रे भाई, बिन देखे व्याख्यान हकीकत जागे रे भाई, बिन देखे व्याख्यान हकीकत जागे रे भाई। श्री स्वामी भूदत्त सिंह जी महाराज अपनी इस पदरचना में फरमाते हैं, एक राजनेता जो बहुत बूढ़े हो चुके थे, अब उन्हें कोई नहीं पूछता था, उनकी जगह नए नए चेहरों ने ले ली थी। एक दिन एक गांव की कमेटी आई और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के लिए उन्हें आमंत्रित किया कि हमारे विद्यालय में आकर आप ध्वजारोहण कर दें। नेताजी ने इसे स्वीकार करते हुए कहा कि नेताजी गदगद हो बोले, मैं आऊंगा देशभक्ति पर भाषण दे, तुझ फहराऊंगा रे जी। नेताजी गदगद हो बोले, मैं आऊंगा देशभक्ति पर भाषण दे, तुझ फहराऊंगा रे जी। झंडा नया खरीदने की कोई जरूरत ना, मेरे पास पुराना झंडा उसको दूं टंगवाए, हकीकत जागे रे भाई, बिन देखे व्याख्यान हकीकत जागे रे भाई, बिन देखे व्याख्यान हकीकत जागे रे भाई। नेताजी खुश हो गए कि अब तो मेरे दिन बदलने वाले हैं। उन्होंने कमेटी की प्रार्थना को स्वीकार किया और कहा कि मैं ज़रूर आऊँगा और तुम्हें
झंडा खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब मैं नेता हुआ करता था उसी टाइम के मेरे पास झंडे रखे हुए हैं और अपने नौकर को बुलाकर आज्ञा देते हैं कि नौकर बुला झंडा टांगन की आज्ञा देने, नौकर बोला काम शाम मदिरा पी लेनी रे जी। नौकर बुला झंडा टांगन की आज्ञा देने, नौकर बोला काम शाम मदिरा पी लेनी रे जी। 3 बजे सोकर उठा झंडे की अय्या, अंधेरे में झंडे की जगह पेटीकोट आया बांध, हकीकत जागे रे भाई बिन देखे व्याख्यान, हकीकत जागे रे भाई बिन देखे व्याख्यान, हकीकत जागे रे भाई। अपने नौकर को बुलाकर आज्ञा देते हैं कि हमें सुबह विद्यालय के प्रांगण में ध्वजारोहण करने जाना है। जब हम नेता हुआ करते थे उस टाइम के हमारे पास झंडे रखे हुए हैं, तुम विद्यालय में जाकर झंडा टांगाना। अब नेताजी को नौकर था, शाम को शराब पी लेता है और भूल जाता है कि नेताजी ने क्या आज्ञा दी थी। 3 बजे आधी रात को सोकर उठता है, अंधेरे ही अंधेरे में नेताजी के कमरे में जाता है और वहां से झंडा तो उसके हाथ लगता नहीं, अंधेरे में नेतानी का पेटीकोट उठा लाता है, उसमें ही फूल भरकर विद्यालय के प्रांगण में टांग आता है। अब सुबह को नेताजी को विद्यालय के प्रांगण में जाना था, तो आगे क्या होता है सुनिए। नेताजी को भीड़ सुबह सुनने को पहुंची, सम्मानित हो नेताजी ने रस्सी खींची रे जी। नेताजी को भीड़ सुबह सुनने को पहुंची, सम्मानित हो नेताजी ने रस्सी खींची रे जी। रस्सी खींचते ही हवा में पेटीकोट लहरा, भीड़ हंसे ताली रही बजाए, हकीकत जागे रे भाई बिन देखे व्याख्यान, हकीकत जागे रे भाई बिन देखे व्याख्यान, हकीकत जागे रे भाई। सुबह होते ही नेताजी तैयार होकर पहुंच जाते हैं विद्यालय के प्रांगण में, नए पुराने चेहरों को देखते हुए, और तिरंगे झंडे के नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं। विद्यालय के कर्मचारी उन्हें सम्मानित करके जो झंडा टंगा हुआ था उसकी रस्सी हाथ में पकड़ा देते हैं। जैसे ही नेताजी उस रस्सी को खींचते हैं, हवा में झंडे की जगह पेटीकोट लहराने लगता है। अब नेताजी को थोड़ी ना पता था कि तिरंगा झंडा है या पेटीकोट है, वो तो यही सोच रहे थे कि तिरंगा झंडा है। अब जैसे मैं और आप बैठे हुए हैं, मेरे पीछे क्या हो रहा है, मैंने रस्सी खींच दी, मेरे पीछे क्या है मुझे थोड़ी ना दिखाई दे रहा है, आप सबको दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार वहां भी भीड़ को दिखाई दे रहा था कि तिरंगा झंडा तो है नहीं, पेटीकोट है। उसे देख कर जोर से भीड़ हंसने लगी और ताली बजा रही थी। आगे क्या हुआ सुनिए। ऊपर देखे बिना करे नेताजी भाषण, गणतंत्र दिवस हो तुम्हें मुबारक अपना शासन रे जी। ऊपर देखे बिना करे नेताजी भाषण, गणतंत्र दिवस हो तुम्हें मुबारक अपना शासन रे जी। उंगली झंडे की तरफ
बोले बैन, इसकी छत्र छाया में भोगे 50 साल से चैन, हकीकत जागे रे भाई, बिन देखे व्याख्यान हकीकत जागे रे भाई, बिन देखे व्याख्यान हकीकत जागे रे भाई। बिना ऊपर देखे ही नेताजी अपना भाषण शुरू कर देते हैं और उंगली झंडे की तरफ कर करके अपने भाषण शुरू करते हैं और कहते हैं कि आज ये गणतंत्र दिवस हम सभी को मुबारक हो, क्योंकि इसकी छत्र छाया में ही हमने आज तक 50 साल काट दिए हैं। 50 साल इसकी छत्र छाया में ही हमने चैन भोगे हैं। तो आगे नेताजी अपने भाषण को शुरू करते हुए क्या कह रहे हैं, सुनिए। इसकी सुंदरता पर हमको बहुत नाज है, यही है जिसका दीवाना सब देश आज है रे जी। इसकी सुंदरता पर हमको बहुत नाज है, यही है जिसका दीवाना सब देश आज है रे जी। मैंने अपनी सभी जवानी इस पर गई गवाह, दुश्मन ने कई बार मुझे जेल दिया पहुंचाए, हकीकत जागे रे भाई, बिन देखे व्याख्यान हकीकत जागे रे भाई, बिन देखे व्याख्यान हकीकत जागे रे भाई। नेताजी अपना भाषण शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि इसकी सुंदरता पर हमें आप सभी को बहुत नाज है, क्योंकि हमारा तिरंगा झंडा है ही ऐसा इतना सुंदर। और देश के झंडे देखो, किसी का काला, किसी का पीला, किसी का नीला, पता नहीं कैसे कैसे होते हैं। हमारे देश का झंडा देखो कितना सुंदर है। ऐसे ही नेताजी कह रहे थे कि इसकी सुंदरता पर तो हमको बहुत नाज है, और यही तो है जिसका दीवाना सब देश आज है। क्योंकि आपने देखा होगा जब 26 जनवरी को, 15 अगस्त को छोटे छोटे बच्चे कहते हुए सुना होगा आपने, झंडा ऊंचा रहे हमारा, और भारत माता की जय, ये सब यही तो प्रतीक करते हैं कि इस पर हमको कितना नाज है। नेताजी कहते हैं कि मैंने तो अपनी सभी जवानी इस पर ही गवा दी है, और जब इसकी स्वतंत्रता के लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे तब दुश्मन ने कई बार मुझे जेल भी पहुंचाया है। देखा होगा ना आपने, गांधी जी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस सभी जेल गए थे। इन्होंने तो बल्कि अपने तिरंगे झंडे के लिए फांसी तक खाई है। तो आगे नेताजी भाषण बढ़ाते हुए क्या कह रहे हैं, सुनिए। लोटपोट हुई भीड़ देखने ता हर्षाए, लोटपोट हुई भीड़ देखने ता हर्षाए, और जोश में आकर अपने वचन बढ़ाए रे जी। लोटपोट हुई भीड़ देखने ता हर्षाए, और जोश में आकर अपने वचन बढ़ाए रे जी। इस कपड़े के अंत पर कर दूं मैं बलिदान, सुभाष भगत सिंह जैसों ने गवा दिए थे प्राण, हकीकत जागे रे भाई, बिन देखे व्याख्यान हकीकत जागे रे भाई, बिन देखे व्याख्यान हकीकत जागे रे भाई। नेताजी के भाषण सुनकर
भीड़ लोटपोट हो जा रही थी। इतनी हंसी आ रही थी उन्हें कि भीड़ वही लोटपोट हो गई। ताली बजा बजा कर खुश हो रही थी भीड़ कि बताओ नेताजी क्या कह रहे हैं। ऊपर तो देख नहीं रहे, बिना देखे ही बोले जा रहे हैं, क्योंकि भीड़ को तो दिखाई दे रहा था तिरंगा झंडे के बजाय पेटीकोट लहर रहा हो। ये तो देखा ही नहीं नेताजी ने कि ऊपर पेटीकोट लहर रहा, बस वो तो भाषण करे ही जा रहे थे। और वो सच भी बोल रहे थे, उनके भाषण तो केवल तिरंगे झंडे के लिए ही थे, क्योंकि तिरंगे झंडे के लिए ही उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। उन्होंने 50 साल से इसकी सेवा की है। वो तो तिरंगा झंडा ही समझ रहे थे। अब भीड़ तो पेटीकोट देखकर लोटपोट हुई जा रही थी। अब ये देखकर नेताजी सोचने लगे कि मेरे भाषण का बहुत प्रभाव पड़ रहा है, मेरे भाषण बहुत ही अच्छे हैं, तभी तो भीड़ लोटपोट हो रही है, हंस रही है, ताली बजा रहे हैं, और जोश में आते हैं और भाषण और जोश से भाषण करने लगते हैं कि इस कपड़े के अंश पर मैं अपना सारा जीवन बलिदान कर दूं, और इस कपड़े के अंश पर ही तो सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी, इन सभी ने अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए हैं। अब आगे नेताजी क्या कह रहे हैं और अपने वचन बढ़ाते हुए सुनिए। खाऊं कसम मैं इसकी ऊंची शान करूंगा, अब तो इसके लिए ही जी और मरूंगा रे जी। खाऊं कसम मैं इसकी ऊंची शान करूंगा, अब तो इसके लिए ही जी और मरूंगा रे जी। इसे देखकर जवान ही नहीं खोते हैं हो, बच्चे बूढ़े तक की रगों में भर जाता है जोश, हकीकत जागे रे भाई, बिने देखे व्याख्यान हकीकत जागे रे भाई, बिने देखे व्याख्यान हकीकत जागे रे भाई। अब नेताजी पूरे जोश शोश में थे और कहते हैं कि अब मैं इसकी कसम खाकर कहता हूँ कि इसकी ऊंची शान करूँगा, अब तो इसके लिए ही जीऊँगा और इसके लिए ही मरूँगा। पेटीकोट के लिए या तिरंगे झंडे के लिए? तिरंगे झंडे के लिए, पेटीकोट के लिए, किसके लिए कह रहे थे राजनेता जी? तो कि इसके लिए ही जीऊंगा और इसके लिए ही मरूंगा। और इसे देखकर जवानी अपने होश नहीं खोते, बच्चे बूढ़े जैसे भी हों सबकी रगों में जोश भर जाता है। अब नेताजी झंडे के लिए कह रहे थे, पेटीकोट के लिए नहीं, कि बच्चे हो बूढ़े हो सबकी रगों में इसे देखकर जोश बढ़ जाता है। देखा होगा आपने, जब भी कोई देश पर विपदा आती है, कोई भी आक्रमण हो किसी भी देश का, तो सबके अंदर जोश भर जाता है, बच्चे हो बूढ़े हो जवान हो। तो ऐसे ही नेताजी कह रहे थे। अब नेताजी ये कहकर अपनी अंतिम इच्छा बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं नेताजी, सुनिए। अपनी अंतिम इच्छा तुमको आज बताऊं, कफन इसी का डालना जब मैं मर जाऊं रे जी। अपनी अंतिम इच्छा तुमको आज बताऊं, कफन इसी का डालना जब मैं मर जाऊं रे जी। जीवन भर जहाज से उसी के भीतर ले, आत्म शांति पाऊंगा यही देश को भेंट, हकीकत जागे रे भाई, बिने देखे व्याख्यान हकीकत जागे रे भाई, बिने देखे व्याख्यान हकीकत जागे रे भाई।
नेताजी अब अपनी अंतिम इच्छा बता रहे हैं कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे ऊपर कफन भी इसी का डालना। किसका? तिरंगे झंडे का, पेटीकोट का ना, तिरंगे झंडे का, कि मेरे ऊपर कफन भी तिरंगे झंडे का ही डालना। देखा होगा आपने कि जब कोई भी राजनेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या कोई भी सांसद हो, एमएलए हो, सबके ऊपर जब वे मर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, तो उनके ऊपर तिरंगा झंडा ही डाला जाता है। तिरंगे झंडे में ही लपेटकर उनको भेजा जाता है। तो उसी प्रकार नेताजी भी कह रहे थे कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे ऊपर तिरंगा झंडा ही डालना, कभी पेटीकोट डाल दो। उन्हें पता नहीं था ना। अब भीड़ तो ये समझ रही थी बताओ कैसा आदमी है, वो कह रहा पेटीकोट डाल दियो, कितनी बुरी बात है। नेताजी तो झंडे कह रहे थे भाई अब कि यही मेरी अंतिम इच्छा है कि जब मैं मर जाऊं मेरे ऊपर कफन भी तिरंगे झंडे का ही डालना, यही मेरी अंतिम इच्छा होगी। यही देश को मैं अंतिम भेंट देना चाहता हूं। तो अंत में गुरु महाराज पद रचना का सारांश फरमाते हुए क्या कह रहे हैं, सुनिए। प्रभु को कर प्रतीक अनेकों ज्ञान सुनाते, ऊपर देखे बिना लक्ष्य धन पद ठहराते रे जी। प्रभु को कर प्रतीक अनेकों ज्ञान सुनाते, ऊपर देखे बिना लक्ष्य धन पद ठहराते रे जी। चेतन झंडे की जगह झूम रहे पैरा, भूदत्त सिंह ऐसे भक्तों पर हंसी रही है आज, हकीकत जागे रे भाई, बिन देखे व्याख्यान हकीकत जागे रे भाई, बिन देखे व्याख्यान हकीकत जागे रे भाई, बिन देखे व्याख्यान हकीकत जागे रे भाई। प्रभु को कर प्रतीक अनेकों ही ज्ञान सुनाते हैं। आज आप किसी के भी घर में चले जाओ, सभी प्रभु के, भगवान के ठेकेदार मिलेंगे तुम्हें। यही कहेंगे कि मुझसे ज्यादा कोई जानता ही नहीं है, मैं सबसे बड़ा इस दुनिया में ज्ञानी हूँ। ऐसे लोग जागरूकता के बजाय, चेतना के बजाय अंधविश्वास फैला रहे हैं। और भूदत्त सिंह कहते हैं कि ऐसे भक्तों पर हंसी आना स्वाभाविक है। तो गुरु महाराज ने अंत में क्या लिखा है? बिन फल खाए तक रस का ना ज्ञान होए, बिन रूप देखे कैसे करी हो बखान जी। बिन फल खाए तक रस का ना ज्ञान होए, बिन रूप देखे कैसे करी हो बखान जी। करनी बिन कथनी से काज कभी ना होए, उद्यम बिन करे न होए कल्याण जी। युक्ति क्रिया कर्म कर जड़ से चेतन होए, बातों से बिंदता नहीं पाषाण जी। भूदत्त बिरथा बजाता फिरे गाल तू, भूदत्त बिरथा बजाता फिरे गाल तू। शांत चित्त होए क्यों ना धरे गुरु ध्यान जी, क्यों ना धरे गुरु ध्यान जी। राधा स्वामी।